हेलो दोस्तों, सिनेमा शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दृश्यम 2 के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक बंदे से, जो 7 साल की सज़ा काटने के बाद जेल से रिहा हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और विजय की फैमिली दिखाई जाती है, जो 7 साल के बाद भी अभी डरी सहमी हुई थी कि ताकि पुलिस को सैम की बॉडी ना मिल जाए। इसी डर की वजह से अंजू को दौरे पड़ने लगते हैं। विजय अभी केबल ऑपरेटर से थिएटर का मालिक बन चुका है और अभी फिल्म भी प्रोड्यूस करना चाहता है। उसने एक कहानी भी लिखी है, बट वो अपनी कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है और इसी सिलसिले में वो एक जाने माने डायरेक्टर से मिलता है ताकि फिल्म का क्लाइमैक्स के बारे में डिस्कस कर सके। नेक्स्ट सीन में दिखाए जाते हैं गायतोंडे, जो 7 साल पहले सस्पेंड किए गए थे और अभी उन्हें IG सर का कॉल आया था, जो सैम की केस रीओपन करना चाहते हैं। अब एंट्री होती है IG तरुण अलावत की, जो ये केस रीओपन करना चाहता है। केस डिस्कस हो ही रहा था, उतने में एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों का बदला लेना चाहती थी विजय से, क्योंकि उसे कंफर्म था कि विजय ने ही उसके बेटे का मर्डर किया हुआ है। अब सीन में दिखाया जाता है सिप और जेनी नाम के पति पत्नी, जिनमें शराब की वजह से रोज झगड़ा चालू रहता है। इसी वजह से उनका विजय के घर में आना जाना चालू रहता है। असल में ये दोनों पुलिस के आदमी होते हैं, जो विजय के घर पर नजर रखे हुए थे और विजय के घर पर इन्होंने माइक्रोफोन भी फिट करवा दिया था ताकि उनके घर की सारी बातें ये लोग सुन सके। पर विजय के घर वाले ऐसे कोई बातें नहीं करते जो पुलिस वालों को शक हो। तरीके से पूछताछ करती है, बट कुछ हाथ नहीं लगता। तब IG सर अनाउंस कर देते हैं कि जो भी इस केस में सॉलिड लीड देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। एक दिन IG सर विजय के घर जाते हैं विजय को मिलने के लिए। तब उसकी फैमिली उन्हें देख के डर जाती है और उसी समय IG सर समझ जाते हैं कि विजय की फैमिली कुछ छुपा रही है। डेविड, जो 7 साल की सजा काटने के बाद बाहर आया था, वो इनाम के बारे में सुन लेता है और पुलिस स्टेशन में आके 25 लाख की डिमांड करता है, क्योंकि डेविड ही वो आदमी था जिसको पता था कि बॉडी कहाँ है, क्योंकि उसी रात 2 बजे उसके हाथ से खून होने के बाद वो भागा था और 3 बजे उसने विजय को बॉडी दफनाते हुए देखा था। डेविड से सब पूछताछ करने के बाद पुलिस को भी अभी शक होने लगा कि डेविड को सब कुछ पता है कि बॉडी कहाँ है। इसीलिए पुलिस भी मान जाती है 25 लाख के लिए। जैसे ही डेविड को 25 लाख मिल जाते हैं, डेविड पुलिस को बताता है कि आप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे बॉडी दफनाई गई है। मिशन को कवर करके खुदाई स्टार्ट होती है और बॉडी भी मिल जाती है। यह विजय को भी पता चल जाता है और वो भी डर जाता है। जैसे ही बॉडी मिल जाती है, पुलिस कोर्ट से विजय की फैमिली और विजय से पूछताछ के लिए 8 घंटे का ऑर्डर लेके आती है। अब सीन दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन में, जहां विजय, उसकी फैमिली, IG सर और मीरा देशमुख दिखाए जाते हैं। IG सर विजय को बताते हैं कि डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें बॉडी दफनाते हुए देख लिया है। इस पर विजय कहता है कि शायद ही उसने किसी और को देखा हो। अब IG सर विजय की फैमिली पर 3rd डिग्री का यूज करना स्टार्ट करती है। अपनी फैमिली को मुश्किल में देखते हुए विजय कन्फेस करता है कि मर्डर उसने ही किया था। विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड होता है कि 2 अक्टूबर की रात विजय शराब पी के घर गया था। उसके घर का डोर ओपन था, तभी अंदर से किसी ने उस पर हमला किया। खुद को बचाने के लिए उसने उस आदमी को रॉड से मार दिया और उसके बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसका पता उसकी फैमिली को भी नहीं है। अब IG सर खुश होते हैं कि उन्होंने सैम का केस सॉल्व कर दिया है। अभी यहाँ पे विजय की फिल्म का डायरेक्टर आता है, जो IG सर को इम्पोर्टेंट बात बताते हुए कहता है कि विजय को पहचानने में हमने भूल की है। विजय की मुलाकात 2016 में हुई थी, जहाँ वो एक फिल्म प्रोड्यूस करेगा और फिल्म भी लिखेगा। तब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि स्टोरी दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट क्लाइमैक्स से दोनों खुश नहीं थे। सबसे पहले डायरेक्टर IG एंड मीरा को उसकी लिखी हुई स्टोरी बताता है और कहता है कि ये विजय की बायोपिक है। उसने सैम के साथ जो कुछ भी किया है और ये केस में जो कुछ हो रहा है, सब उसने ये कहानी में लिखा है। विजय को स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने बुक को पब्लिश किया था और ये बुक डायरेक्टर के नाम से ही उसने पब्लिश की है। अभी IG सर के पास गायतोंडे का कॉल आता है और बताया जाता है कि विजय ने कोर्ट में बताया है कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। विजय की लॉयर कोर्ट को बताती है कि जो कुछ भी हुआ है ये पुलिस वालों की चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस करवाया गया है ये नोवेल से उठाया है। सीन वापस आता है डायरेक्टर के पास, जहाँ पे डायरेक्टर IG सर को बताता है कि विजय ने कहा था उससे क्लाइमैक्स की स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। मान लो कि अगर पुलिस वालों को सैम की बॉडी मिल जाती है तो आगे क्या करेगा। डायरेक्टर आगे कुछ बताता, उतने में ही गायतोंडे का IG सर को कॉल आता है कि कोर्ट में जो DNA सैंपल का रिपोर्ट आया है वो समीर देशमुख की DNA से मैच नहीं कर रहा है। अब IG सर डायरेक्टर से जानना चाहते हैं कि उस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है। डायरेक्टर बताता है कि हीरो को ये मालूम था कि पुलिस वालों को सैम की बॉडी मिल ही जाएगी, इसीलिए हीरो पहले ही इंतजाम कर लेता है। विजय पहले से ही समीर जैसी एज हाइट जितनी बॉडी को ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात चर्च में काम करने वाले एक आदमी से हो जाती है।
विजय पैसे देके उस आदमी से एक स्केलेटन खरीद लेता है। विजय को ये पता था कि जहाँ डीएनए टेस्ट होता है वो दिन में होता है। विजय को ये तो पता था कि डीएनए टेस्ट कहाँ होता है, इसीलिए उसी लैब के वॉचमैन से वो दोस्ती बढ़ा के स्केलेटन की अदला बदली कर देता है और समीर का स्केलेटन डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह सीन अभी कोर्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे कोर्ट समीर को बाइज्जत बरी कर देती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होता है। इस तरह विजय की जीत होती है।